वर्ग नवम के विद्यार्थियों को सुप्रभात, नमस्कार, जय हिंद। पिछले बार हम लोगों ने संस्कृत के पाठ तृतीय का शब्दार्थ, भावार्थ और प्रश्नोत्तर को भली भांति समझ लिया। आज हम लोग पाठ चतुर्थ चौथा चैप्टर कल्पतरु का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। प्रारंभ करने से पहले मैं आप सभी विद्यार्थियों को यह निर्देश देना चाहता हूँ, आदेश देना चाहता हूँ कि आप सभी अपने अपने सामने चतुर्थ पाठ को खोलकर रखेंगे ताकि समझने में सुविधा हो। देखेंगे सबसे पहले इस चैप्टर कल्पतरु का पाठ परिचय समझेंगे। कल्पतरु का हिंदी क्या हुआ? कल्पतरु, तरु मने तो वृक्ष होता है, मालूम है आप लोगों को। तरु मने वृक्ष, और कैसा वृक्ष जो हमारे कल्पनाओं को सिद्ध करता है, हमारे कल्पनाओं को सिद्ध करता है। कल्पना का मतलब हुआ जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छा है उसको पूर्ण करता है। कल्पतरु का इस चैप्टर में यही तात्पर्य हुआ। अब पाठ परिचय के रूप में हम देखेंगे कि यह पाठ जो है वेताल पंचविंशति नामक कथा से संकलित है, जिसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के माध्यम से जीवन मूल्यों का निरूपण किया गया है। यह पाठ जो है वेताल पंचविंशति नामक कथा से लिया गया है। इसमें मनोरंजक एवं आश्चर्यजनक घटनाओं के द्वारा मानव के उद्देश्य को निरूपित किया गया है। इस कथा में, इस कहानी में जिमुतवाहन अपने पूर्वजों के काल से गृहोद्यान, अपने घर के बागीचे में आरोपित कल्प वृक्ष से सांसारिक द्रव्यों को न मांगकर संसार के प्राणियों के दुखों को दूर करने का वरदान मांगते हैं, क्योंकि धन तो पानी की तरह लहर के समान चंचल है। केवल परोपकार ही संसार का सर्वोत्कृष्ट तथा चिरस्थायी तत्व है। कहने का तात्पर्य यह है कि जिमुतवाहन एक राजा थे। वे बड़े ही क्या है कि महान और परोपकारी राजा के रूप में माने जाते हैं। जनता के दुखों का निदान करना उनके जीवन का लक्ष्य था। पूर्वजों के काल, पूर्वजों के शासन काल से ही उनके घर के एक बागीचा में एक कल्पतरु नामक वृक्ष था। वह वृक्ष कोई साधारण वृक्ष नहीं था। वह एक ऐसा वृक्ष था जिससे जो कामना मांगा जाए वह पूर्ण होता था। जिमुतवाहन ने उस वृक्ष से कभी भी अपने सुख सुविधा के निमित्त धन की मांग नहीं की।
क्योंकि उनका यह मानना था कि ये धन संपदाएं व्यक्ति के लिए केवल क्या है कि एक अस्थायी रूप से ही है, अर्थात ये धन संपत्ति और जीवन की सुख सुविधाएं केवल अस्थायी रूप से ही साथ देते हैं, परंतु परोपकार एक ऐसा गुण होता है जो कि मानव को एक सही अर्थों में महान पद को प्राप्त करने में वह सहायता करता है। तो जीमूतवाहन राजा ने अपने लिए, अपने जीवन के लिए कभी भी है ना सुख सुविधा की मांग नहीं की। उन्होंने जनता के सुख दुखों, जनता के दुखों को दूर करने के लिए, जनता के कष्ट को दूर करने के लिए उस कल्पतरु से वर मांगा। इस प्रकार यह पाठ जो है इससे संबंधित है, इस कथा से संबंधित है। यहाँ हम लोग आज इस चैप्टर को प्रारंभ करने जा रहे हैं। लिखा हुआ है, अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेन्द्रः। अस्ति हिमवान नाम सर्वरत्न भूमिर नगेन्द्रः। सब रत्नों की भूमि पर्वतों का राजा हिमालय है। हिमालय में, हिमवान माने हिमालय होता है, हिमालय में अनेक प्रकार के रत्न समाहित है, उसके गर्भ में तरह तरह के रत्न भरे हुए हैं। तस्य सानूरूपरी विभाति कंचन पुरंग नाम नगरम। उसके ऊपर, उस पर्वत के शिखर पर एक कांचनपुर नामक नगर है। तत्र जीमूत केतुरिति श्रीमान विद्याधर पति वसति अस्मा। वहाँ श्रीमान विद्याधरपति जीमूत केतु नाम का एक राजा रहते थे। तस्य गृहोद्याने कुलक्रमागतः कल्पतरु स्थितः। उनके पूर्वजों के काल से ही उनके घर के बागीचे में एक कल्पतरु नामक वृक्ष था। गृहोद्यान का मतलब होता है घर के बागीचे में। स राजा जीमूतकेतु तं कल्पतरुं आराध्य तत्प्रसादात् च बोधि सत्वांश संभवं जीमूतवाहन नाम पुत्रो प्राप्तम। अब देखेंगे, आराध्य मने आराधना करके, तत्प्रसादात् मने उनकी प्रसन्नता से। इसका भावार्थ देखेंगे इस पंक्ति का। ये राजा उस कल्प वृक्ष की पूजा करके उसकी कृपा से, तत्प्रसादात् मने उसकी कृपा से राजा जीमूतकेतु ने बोधिसत्व के अंश से उत्पन्न जीमूतवाहन नाम का पुत्र उन्होंने प्राप्त किया। स महान दानवीरः सर्वभूतानुकंपी च अभवत्। वे जीमूतवाहन राजा कैसे हुए? वे महान दानवीर और सर्वभूतानुकंपी मने सभी प्राणियों की अनुकंपा, सभी प्राणियों के कल्याण करने वाले हुए। तस्य गुणैः प्रसन्ना स्वसचिवैश्च प्रेरितः राजा कालेन संप्राप्त यौवनं तं यौराज्ये अभिषिक्तवान्। कहने का तात्पर्य यह है कि उसके गुणों से प्रसन्न तथा मंत्रियों से प्रेरित राजा ने उचित समय पर
यौवन संपन्न अपने पुत्र जिमुतवाहन का युवराज के पद पर अभिषेक कर दिया। संप्राप्त यौवनं मने युवावस्था प्राप्त होने पर। यौराज्ये स्थितः स जिमुतवाहनः कदाचित् हितैषिभिः पितृमन्त्रिभिः उक्तः। अब यौराज्य का मतलब हुआ कि युवराज के पद पर स्थित उस जिमुतवाहन से उसके हितैषी पिता तथा मंत्रियों ने कहा। क्या कहा? मंत्री पितृमंत्री भी उक्तः मने है ना, पिता और मंत्रियों ने कहा, युवराज यो अयं सर्वकामदः कल्पतरु तवोद्याने तिष्ठति स तव सदा पूज्यः। हे युवराज, यो अयं आपके उद्यान में सभी कामनाओं को देने वाला कल्पतरु नामक वृक्ष अवस्थित है, जो आपके लिए हमेशा पूजनीय है। अस्मिन् अनुकूले स्थिते शक्रो अपि नास्मान् बाधितुं शक्नुयात् इति। उसके सहायक होने पर इंद्र भी हमें कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते हैं। आज हम लोग इस चैप्टर के प्रथम अनुच्छेद का ही अध्ययन किए हैं। अगले दिन हम लोग दूसरे अनुच्छेद से आगे बढ़ेंगे। आप सभी विद्यार्थी इस अनुच्छेद का भाव शब्दार्थ पूर्णतः याद कर लेंगे। आज का यह गृह कार्य हुआ। धन्यवाद।